क्या आपके पास सिटी बैंक में अकाउंट है? डोंट वरी, मैं इस इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं करूंगी, पर आपको आज की वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन जरूर काम आ सकती है। या इफ यू आर वरीड अबाउट द न्यूज ऑफ एक्सिस बैंक सिटी बैंक मर्जर, तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये एक्विजिशन क्या है और कैसे हुआ, एंड एज एन इन्वेस्टर और एन अकाउंट होल्डर आपके लिए ये क्या क्या चेंजेस होल्ड कर सकती है। टू फाइंड आउट मोर ऑन दिस, स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड। वेल, मैं हूं सीए भूमि रांका और एंजल वन के चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, then may I request you to please subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon. शुरू करते हैं स्टोरी से। मार्च की शुरुआत में एक्सिस बैंक ने अनाउंस किया था that it had completed the acquisition of Citibank India's consumer businesses and its non-banking finance business Citigroup Finance India. ये हुआ था for a cash consideration of 11,603 crore rupees. In fact, ये डील हुई है at a value lower than 6% of what was announced in March 2022. Axis Bank की robust execution capabilities के चलते ये announcement expectations भी जल्दी आ गई थी। अगर पॉजिटिव्स की बात करें, देन इस डील से एक्सिस को लाइकली सिनर्जी बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, बट ये एक्सिस की कैपिटल पोजीशन भी इंप्रूव करेगा आफ्टर द मर्जर। पर इस न्यूज से एक्सिस बैंक का शेयर प्राइस एक कंसोलिडेशन में ही रहा ड्यू टू द करंट मार्केट ट्रेंड, और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टर्स समझ रहे हैं कि ये बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट सेविंग एंड क्रॉस सेलिंग फ्रॉम दिस डील विल रिफ्लेक्ट स्लोली एंड स्टेडली। अब इस मर्जर से कंसर्निंग पॉइंट ये आता है कि सिटी बैंक के ओवरऑल डिपॉजिट्स 21% से ड्रॉप हो गए थे इन जनवरी 2023 वर्सेस मार्च 2022। इनफैक्ट ये मर्जर के पीछे का जो रीजन था ना, वो था सिटी बैंक का स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस, सॉलिड कार्ड फ्रेंचाइज एंड ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स। In fact, credit card customer base also saw a decline of near 28% in January 23 versus March 2022. फाइनेंशियल टर्म्स में ये नोट करना वर्दी रहेगा कि एक्सिस बैंक 1,500 crore rupees पोस्ट टैक्स इनकर करेगा एज इंटीग्रेशन कॉस्ट्स, which will be spread over 2 financial years. बैंक के P&L पर गुडविल अमोर्टाइजेशन और कई दूसरे इंटेंजिबल्स का एक एडवर्स वन टाइम इम्पैक्ट दिख सकता है फ्रेंड्स, जिससे ऑफ कोर्स बैंक को लॉस रिपोर्ट करना पड़ सकता है। वैसे बैंक का कोर प्रॉफिट्स तो 800 to 842 crores पर ही रहेगा, पर ये P&L पर जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है वो इन्वेस्टर्स को चैन नहीं दे पाएगा। सिर्फ ये एक्विजिशन से एक्सिस बैंक स्टॉक प्राइस का आउटलुक ज्यादा तो चेंज नहीं हुआ, और इतने साइज का ट्रांजैक्शन बैंक के अर्निंग एस्टिमेट्स को नहीं हिला सकता। बट आप सोच रहे होंगे कि इस मर्जर के बाद आपके जो सिटी बैंक अकाउंट्स है, लोन है, क्रेडिट कार्ड्स है, उसका क्या? यस, आगे उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या आपके सिटी बैंक अकाउंट डिटेल्स चेंज हो जाएंगी। नॉट रियली, आपके करंट सिटी बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, चेकबुक और कार्ड्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो क्या अब आप एक्सिस बैंक के ATMs को एक्सेस कर पाएंगे? जी हाँ, इस मर्जर के बाद से सिटी बैंक कस्टमर्स एक्सिस बैंक के ATMs और सारे बेनिफिट्स ले पाएंगे जस्ट लाइक एन एक्सिस बैंक कस्टमर। मेरे पास जो सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है मैडम, उसका क्या? वेल, नॉट टू वरी, यहाँ पर भी आपके क्रेडिट कार्ड्स के जो अर्न पॉइंट्स या रिवॉर्ड्स एडेड है वो सब वैसा का वैसा ही रहेगा। इनफैक्ट उनके रिडेम्पशन में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर आपने पेमेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, देन द सेम विल कंटिन्यू एज इट इज। पर मेरा तो सिटी बैंक में होम लोन है, उसका क्या? आप इसे एक्सिस बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हैं बिना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करे। बस आप होम लोन ट्रांसफर का कंसेंट दे दें एक्सिस बैंक में। दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि इस एक्सिस एंड सिटी बैंक मर्जर से एज एन इन्वेस्टर और इवन एज एन अकाउंट होल्डर आप पर ज्यादा कुछ इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। वीडियो पसंद आए हो तो हमें कमेंट्स में बताएं, या अगर आपके कोई भी डाउट्स हो देन ऑल्सो फ्री टू कमेंट। आगे कई ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.